अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी 5 आदत हैं जो गुर्दों को मुतासर करने का सबब बन सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फवाद शहज़ाद है। मैं अमेरिकन कंसल्टेंट, डायबिटोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट और ओबेसिटी स्पेशलिस्ट हूँ। जैसे कि इससे पहले मैंने ज़िक्र किया कि आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी 5 आदत हैं जो कि गुर्दों को मुतासर कर सकती हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि गुर्दे हमारी डाइट से बहुत ही डायरेक्टली लिंक्ड हैं। डाइट से मुराद है कि हम पीते कैसे हैं, कितना पानी पीते हैं, हम क्या खाते हैं, कितना नमक खाते हैं, कितना गोश्त खाते हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब। मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। तो इन चीज़ों से ही गुर्दों की हेल्थ का लिंक है। हमारा वेट क्या है, हमारा ब्लड प्रेशर क्या है। तो सबसे पहले हमारे गुर्दे बहुत सेंसिटिव हैं वाटर को। तो जो लोग कम पानी पीते हैं जितना कि बॉडी को चाहिए, जैसे कि एवरेज तकरीबन 1.5 से 2 लीटर, गर्मियों में इससे थोड़ा सा ज़्यादा ये पानी की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी की। तो जो लोग कम पानी पीते हैं उनके बॉडी के अंदर, जो गुर्दों के अंदर खून की सर्कुलेशन है, वहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है। इसे हाइपोवोलेमिया कहते हैं। और हाइपोवोलेमिया गुर्दों के लिए नुकसानदेह है और आहिस्ता आहिस्ता ये गुर्दों को डैमेज करता जाता है जब बार बार ये अमल दोहराया जाता है। तो लिहाजा अपने पानी पीने की मिकदार को बेहतर करें। नंबर 2, जो लोग खुराक में बहुत ज़्यादा कसरत से नमक लेते हैं, तो नमक जो है जिसे हम सोडियम बोलते हैं, सोडियम हमारी बॉडी के लिए, बिलखुसूस गुर्दों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ये हमारे गुर्दों के अंदर इस तरह मुतासर करता है, हमारी बॉडी में जाता है, इससे एक पूरा हार्मोनल सिस्टम एक्टिवेट होता है और जिसके नतीजे के अंदर हमारे जिस्म के अंदर आहिस्ता आहिस्ता पानी का इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और गुर्दों को एक हाई ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। तो हाई ब्लड प्रेशर के ज़रिए से गुर्दे, उनकी फ़िल्ट्रेशन मुतासर होती है और वो इवेंचुअली गुर्दे फेल होना शुरू हो जाते हैं और ये एक लंबा और स्लो प्रोसेस होता है। नंबर 3, जो लोग अपनी खुराक में बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जो गोश्त है ये खुराक के अंदर जब आता है तो इसके अंदर ये प्रोटीन है, इसमें अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड के साथ हाइड्रोजन टर्मिनल होता है। ये हाइड्रोजन टर्मिनल से हाइड्रोजन रिलीज़ होती है। तो जब हम गोश्त खाते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर ये एक एसिड का लोड भी एंटर होता है जो गुर्दों को हैंडल करना होता है बाइकार्बोनेट को प्रोड्यूस करके। फ़र्ज़ करें अगर किसी को एकदम 2 किलो गोश्त खिला दें तो किडनी इतनी स्पीड से इतना बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो किडनी के लिए एक हिट होगी, वो उसके अंदर उसको कैसे हैंडल करते हैं ये सेपरेट टॉक है, मगर किडनी के लिए एक ट्रबल की स्टेट होती है जब हम बहुत ज़्यादा गोश्त बेक वक्त खाते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर एकदम एसिड का लेवल किडनी को मैनेज करना होता है कि वो ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो लिहाजा इसके अंदर भी तवाज़ुन कायम रखें। नेक्स्ट नंबर जो है वो ये कि अगर आपका वेट बढ़ता जा रहा है, आपका वेट मुसलसल बढ़ता जा रहा है, तो जो वेट ज़्यादा बढ़ता जाता है तो बॉडी के अंदर शुगर भी डिस्टर्ब रहती है, ब्लड प्रेशर भी डिस्टर्ब रहता है और गुर्दों के जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है वो भी इफ़ेक्ट हो जाता है, जिसे हम बेसल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो एक बाकायदा से कंडीशन है जिसे ओबेसिटी रिलेटेड नेफ्रोसिस कहते हैं। ये ओबेसिटी रिलेटेड नेफ्रोसिस सिर्फ उन पेशेंट्स के अंदर देखा जाता है जिनमें फिल्ट्रेशन सिस्टम डिफेक्टिव हो जाता है और किस वजह से, बहुत ज़्यादा वज़न के बढ़ने से। तो लिहाजा अपने वज़न को भी तवाज़ुन में रखें। फिर इसके बाद कुछ ऐसी बीमारियां जिनको आप अगर नहीं कंट्रोल रखेंगे तो वो भी गुर्दों को डैमेज करेंगी। जैसे कि अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, मुसलसल हाई है, तो जब हाई शुगर ब्लड से होती हुई किडनीज़ में जाएगी तो किडनीज़ को मुसलसल डैमेज करती रहेगी, तो बिल आखिर गुर्दे फेल हो जाएंगे, जो कि हम प्रैक्टिस में देखते हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, मुसलसल हाई ब्लड प्रेशर है, वो गुर्दों की सर्कुलेशन को डैमेज करता रहेगा और गुर्दे इवेंचुअली फेल हो जाएंगे। यूरिक एसिड मुसलसल हाई है और उसको कंट्रोल नहीं किया तो उसके क्रिस्टल गुर्दों में डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में आपको लाइफ में हेल्प करेंगी। इनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक़ हमारी डाइट से ही है। तो एक अच्छी और तवाज़ुन वाली डाइट को अपनाएं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। बहुत शुक्रिया।